नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना की खबरों के साथ। तो देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2541 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 30 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है, जबकि 1862 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,522 केस एक्टिव हैं। तो लगातार देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और फिर से इस बार चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। तो देश भर में 2541 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 24 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। 1862 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो देश में कोरोना के 16,522 एक्टिव केस हैं। तो लगातार देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और लगातार देश भर में चौथे और पांचवें दिन 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 329 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जिसके बाद कोरोना का रिकवरी रेट प्रदेश में 98.75% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 331 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 72 एक्टिव नए केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 4 और हिसार में 3 केस सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 417 नए कोरोना केस मिले हैं, जिसमें से अकेले 300 से ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं, 72 केस फरीदाबाद से सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर जो कोरोना के मामले हैं वो गुरुग्राम और फरीदाबाद से निकल करके सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो आपको प्रदेश का हाल बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 417 नए केस मिले हैं कोरोना के। 24 घंटे में 329 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1757 एक्टिव केस हैं, जबकि अकेले गुरुग्राम में 331 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में जो है 261 लोग ठीक भी हुए हैं, तो 288 लोग रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 72 एक्टिव केस मिले हैं। सोनीपत में 4 और हिसार में 3 एक्टिव केस मिले हैं। तो प्रदेश में 417 नए कोरोना के केस मिले हैं। वहीं मौसमी उतार चढ़ाव के बीच इस सप्ताह फिर दिल्ली वासियों को भीषण लू का सामना करना पड़ेगा। तापमान 44 डिग्री पार जाने के आसार हैं। तो 28, 29 और 30 तारीख के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि अगले 2 दिन आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 261 रहा। एनसीआर में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 224, गाजियाबाद में 249, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 272 और नोएडा का 283 दर्ज किया गया है। तो 28, 29 और 30 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो जाहिर तौर पर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 28, 29 और 30 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका, साथ ही गतका भी सीएम ने खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद संजय भाटिया और प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। तो आपको टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर का भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा सीएम को पुस्तकें भी भेंट की गई, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम ने जो गतका खेला वो सबसे अनोखा दृश्य था इस गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव के मौके पर। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने गुरु के आगे
माथा टेका, उनको नमन करते हुए अपने शीश नवाए हैं गुरु के आगे। तो 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां सीएम का स्वागत किया गया। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जहां सीएम मनोहर लाल को पुस्तकें भेंट की गई, तीसरी तस्वीर में सीएम गतका खेलते हुए नजर आ रहे हैं और चौथी तस्वीर जहां सीएम मनोहर लाल गुरु के आगे शीश नवाते हुए माथा टेक रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साडी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं से सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना। वहीं पानीपत में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं भी की और क्या कुछ कहा है सीएम ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज भी जो उस समय 400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ, 350 साल पहले जब उनकी शहादत हुई, उस समय की जो उनके विचार थे, वो विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। देश और समाज की चिंता करने वाले लोग लगातार उनकी शिक्षा पर प्रेरणा लेकर के उनकी शिक्षा पर चलें, यही मेरी सब लोगों से अपील है। यमुना वैसे तो जो धर्म पातशाही ग्रंथ गुरु साहब हैं, उन सब गुरुओं के नाम से हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी उनके नाम रखे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज जो 4 चीजें मैंने कही हैं, उसमें से एक तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं, ये मैदान जो है गुरु साहब के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ही इसका समागम स्थल ये जो रहेगा। इस स्थल पर जब भी किसी को जानकारी लेनी होगी तो गुरु तेग बहादुर जी स्थल इसका नाम रहेगा। यहाँ से और मेन रोड जहाँ से लोग पब्लिक आई है, पैदल आई है, उस मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग रखा जाएगा। और इसी प्रकार जो शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के सासाराम बिहार से आए हैं, जो यहाँ सजे हुए हैं, उनकी यात्रा सारे देश भर में निकाली जानी है। तो उसके लिए वाहन की जो आवश्यकता थी, अभी तक वो जो शस्त्र हैं वो सब ट्रेन के द्वारा लाए जाते हैं, ट्रेन के द्वारा छोड़ के आए जाते हैं। लेकिन देश भर में भ्रमण करने के लिए गाड़ी की जो आवश्यकता थी, वो हरियाणा सरकार से एक गाड़ी भी उनको दी जाएगी। और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज हमारा प्रस्तावित है, जो 3 महीने के अंदर जिसके नींव की पत्थर रख दिया जाएगा, उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा जाएगा। देखिए, हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, जिसके अंतर्गत पहले भी हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला प्रकाशोत्सव, और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी के जो जयंतियां मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, भगत कबीर की मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मनाते हैं, और भी कुछ महापुरुषों की जयंतियां अगर उस कार्यक्रम के अंतर्गत मनाने की आवश्यकता महसूस होगी तो उनके विचार प्रसार के लिए वो सब कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। तो सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें आपको बता दें। पानीपत को उन्होंने ऐतिहासिक स्थान बताया है। संतों की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, ऐसा सीएम ने कहा। गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे 400वें प्रकाश उत्सव के मौके पर बोलते हुए सीएम ने बड़ी बातें कही। गुरु तेग बहादुर को हमारा नमन है, यह भी सीएम ने कहा। तो हमारी पहचान गुरुओं का योगदान, तो सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो वैश्विक स्तर पे भारत की पहचान बनी है, उसमें गुरुओं का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई दिखाई गई। गुरुजी ने धर्म के लिए बलिदान दिया, सीएम ने कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर मुगलों से डटकर लड़े, उनके सामने डटे रहे और देशभक्ति की लौ हमें जलाए रखनी है। तो सीएम ने कई बड़े बातें कही। जो समागम
का आयोजन किया गया था गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव के मौके पर। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने घोषणा भी की, मेडिकल कॉलेज बनाने का उन्होंने ऐलान किया और गुरु जी के नाम पर यह कॉलेज बनाया जाएगा, तो गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। बड़ी घोषणा सीएम की तरफ से की गई है। कई सारी बातें सीएम मनोहर लाल ने कही कि जो भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान है, इसमें गुरुओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो वहीं प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पंजाब में होना चाहिए था, उसे पंजाब सरकार ने ना करके हरियाणा सरकार ने किया। मैं कहूंगा कि आज का दिन बिल्कुल ही अद्भुत था और अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई है। जिस प्रकार से संगत आई है, ये दिखाता है कि नवे गुरु तेग बहादुर जी के जो बलिदान, जो उन्होंने त्याग किया और जो उन्होंने एक मानवता का एक सबक सिखाया हम सबको, उस मार्ग पर चलने के लिए सब तत्पर हैं। पहले हमने देखा था कि परसों लाल किले के अंदर में जो एक जिस प्रकार से 400 रागियों ने मिलकर इकट्ठा 400 साल का पर्व, प्रकाश पर्व मनाया था और उसके साथ में जो 400 रुपए का सिक्का और जिस प्रकार से जो पोस्टल स्टैम्प को कमेमोरेट किया था, वो पूरे विश्व में संदेश गया है। ये संदेश भाईचारे का है, ये संदेश कल्याण का है, ये संदेश परोपकार का है। ये संदेश वो है कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब कुछ तेरा, औरों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हर भारतीय के लिए किस प्रकार से त्याग, बलिदान और योगदान दिया जाए, ये उसका उदाहरण था। खुशी इस बात की है कि ये पानीपत में हुआ और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और मेरे को तो उत्तराखंड से आकर बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि ये मौका मिला इस बहुत ही सुंदर आयोजन, एक पर्व और समागम के अंदर जाने की। घोषणा भी की है आज के दिन खास तौर से बहुत आज बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये मानवता के रूप में है। ये हमारी प्रगति को दिखाता है और दिखाता है कि किस मार्ग के ऊपर में हर भारतीय, हमारा समाज और राष्ट्र निकल पड़ा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, तो बॉक्सर बृजेंद्र सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, तो जो बॉक्सर बृजेंद्र सिंह हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे, सीएम केजरीवाल से मिल सकते हैं बृजेंद्र सिंह। तो जिस तरह से आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। बॉक्सर बृजेंद्र सिंह केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं और इसी बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। तो जो ओलंपियन रहे हैं बृजेंद्र सिंह, रजत पदक जीता है उन्होंने, इसके बाद उन्होंने राजनीति में जरूर कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से वो इस्तीफा दे सकते हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात भी कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो जिस तरह से आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है पंजाब में, और इसके साथ ही हरियाणा को भी लगातार जद्दोजहद में आप जुटी हुई है कि हरियाणा में भी अपने कुनबे का विस्तार किया जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बॉक्सर बृजेंद्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, वो सीएम केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बॉक्सर बृजेंद्र सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात भी कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं लोहारू के सिरसी गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी से मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय स्वयं रोजगार पर बल देना चाहिए। किसानों से अनुरोध उन्होंने किया कि परंपरागत खेती की बजाय पॉली हाउस व नेट हाउस बनाकर सब्जी
बागवानी का उत्पादन करें। इसके साथ ही किसानों के फसल उत्पाद एमएसपी से ज्यादा रेट पर खरीदे जा रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, ऐसा उनका कहना है। किसानों का जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे। इस मौके पर गांव सिरसी के प्रगतिशील किसान अमित कुमार ने कृषि मंत्री को ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार सब्जियां की टोकरी भी भेंट की। उनसे गुजारिश है कि अंदर आकर के बैठ जाए। आज सिरसी गांव में हमारे नौजवान भाई ने ये एक नया उपक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के स्थानीय लकड़ी से, स्थानीय कारीगरों से फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और सब नौजवानों से, हमारे पढ़े लिखे बच्चों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो पॉली हाउस लगाएं, मल्चिंग का काम करें, पशुपालन पर ध्यान दें, सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाएं। आगे से रास्ता छोड़ साइड में हो जाओ। सोनीपत में पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को सांसद रमेश कौशिक और विधायक मोहनलाल बड़ौली राय क्षेत्र के कई गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दोनों को अवगत कराया गया। वहीं सांसद और विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। साथ ही गांव में प्रजापति धर्मशाला के लिए सांसद रमेश कौशिक ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर सुनील रोहिल्ला, मास्टर सत्यनारायण आंतिल, हवा सिंह नंबरदार, सुरेश प्रजापति रोहतास, जय सिंह ढिल्लो, सुरजीत बैरागी, सुनीता, कमला, विमला, विद्या देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। अब लोगों को जो नालियां बननी है, कहीं जोड़ों की सफाई होनी है, यही ज्यादातर समस्या है। बड़ खालसा है, बड़ मलिक है, बालगढ़ है, रसोई है और अब जखोली गांव में है। आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है और सभी पंचायतों से हमने बातचीत करके, गांव वालों से बातचीत करके जो भी मोटी मोटी सी बात आई है वो सब हल करवाने का काम करें। सर, अभी बारिश का समय आ जाएगा, उससे पहले ही गांव में गंदा पानी रहता है, क्या गांव नाले साफ करने के लिए और जोड़ साफ करने के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है, वीडियो उनकी रिपोर्ट बना के जल्द इनकी सफाई करवाने का काम करें। आज एक तो पंचायत वर्ष का है डे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर वो आए थे और हम पहले सोनीपत में गए, जैसे पीने की पानी की कई जगह समस्या है, उसकी बात करीब ये यहाँ पर है। बालगढ़ में भी पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है। इन दोनों गांवों में ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। ये रसोईयाड़ा की है, एक तो इन किया है विजिट रोड पर अंडरपास बनना चाहिए इनका, वो बन जाएगा इनका। और एक इनकी है वो कोर्ट में केस चला हुआ है, उसका इनका समाधान करो। फतेहाबाद के गांव बनगांव में पानी का संकट होने से लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि पानी की मोटरें खराब पड़ी हैं, जिसके वजह से लोगों को गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिल रहा है और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक वो पानी की सही व्यवस्था को लेकर वाटर सप्लाई पंप हाउस पहुंचे। इस दौरान पब्लिक हेल्थ के पानी की खराब पड़ी मोटरों को संभाला गया। इस मौके पर गांव के ग्रामीण कोर सिंह ढाका, सुभाष ढाका, राम स्वरूप समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। तो पानी के संकट से लोग जूझ रहे हैं। वाटर सप्लाई की जो मोटरें लगाई गई हैं वो खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पाइप टूटी हुई है बहुत दिनों से, इसकी कोई संभावना नहीं है। आज सुबह इसके अंदर 10 कुत्ते बैठे थे, गांव वालों ने प्रत्यक्ष देखा है। गर्मी का मौसम है, उसको लेकर के पानी का जो है जगह जगह प्याऊज लगाई जाती हैं, तो उसको लेकर के आज फतेहाबाद जिले के इस समय गांव बनगांव के अंदर मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इस वाटर सप्लाई में ऐसी क्या समस्या है वो ग्रामीण बताएंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राम जी, क्या समस्या थी आज जो इतने ग्रामीण? पानी की समस्या, आप मोटर खराब पड़ी है, कर्मचारी है वह करें के बेला बैठे बेचारा, मोटरों को समाधान हो गए को नहीं, गांव में रहती सायो मोटर जो खराब है, खराब है। अब बाहर से एक मोटर ले आके
कैरो गांव में सप्लाई शुरू करी है। इतना बड़ा गांव है, कितने घर आपके गांव में? 1500 घरों का ये गांव है, जो जिसके अंदर जो है बाहर से मोटर लेके इस समय जो पीछे आप आवाज सुन रहे हैं बूस्टिंग स्टेशन के अंदर 1500 घरों का गांव है और उसके अंदर बाहर से मोटर मांगी गई है। और यहाँ की जो मोटर, आप बताएं यहाँ की मोटरों के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया जब आप यहाँ पर पहुंचे उसके बाद? तीनों मोटर रमेश कुमार पत्रकार जी, इसका समाधान सुबह जो आदमी इकट्ठे हुए 150 के लगभग थे, उसमें से ये समस्या पूछी गई तो ये जो डेली वेज कर्मचारी लगे हुए ये बताने लगे भी हमने तो 3-4 बार जय साहब को संज्ञान में दे दिया था, उसके बाद भी इनकी कोई मतलब नॉलेज को लिया गया, बात में नॉलेज नहीं लगाई जय साहब ने भी ये कार्रवाई कर दे हम, यानी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। हाँ, ये जो डेली वेज कर्मचारी है उन्होंने कहा भी हमने 2-3 बार 4 बार अवगत करा दिया था। हाँ, और अब जो है आज इकट्ठा हुए उसके बाद जो क्या कुछ हलचल हुई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ में तो ये है जी, जय साहब को फोन आयो भी बाद में बोलो भट्टू चक लो या किडाणु मोटर चक लो, और चंती काम है जी। ये तो मोटर को संज्ञान अभी तक भी मैं सुबह आया ना, उस टाइम भी जाम पड़ी थी, अब खोल ही ले गए, कोई समाधान अब तक मान तो दिखे कौन खड़ी लेके गए हैं रिपेयरिंग के लिए। यानी कि जब ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं उसके बाद यहाँ से मोटरें उठाई गई हैं और रिपेयरिंग के लिए ले जाई गई हैं। तो ये जो इस सिस्टम को पहले भी देखा जा सकता है, जब मौसम गर्मी का आ चुका है उससे पहले ये चीज नहीं ठीक की जा सकती? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ऊपर से? डिपार्टमेंट के ऐसा हो रहा है जी, जय कभी तो आगे संज्ञान तो ले लेती, इस बात का नौबत नहीं आती। समस्या तो यही आ रही है, जय साहब ने ये फोन कर दें या जो लिखित में शिकायत करी है जो भी आन पता है जी, आपा तो देखो ज्यों 4 दिन पहले टूटी को नहीं आई, आज 2 दिन हो गए नहर चालती फिर टूटी, मतलब आज बोले अभी मोटर तीसरी ओर सड़गी। कम से कम 4 मोटरें हैं तो कम से कम 2 मोटर तो एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए ना। बड़ा गांव है, 1500 घरों का गांव है, कम से कम 4500 वोट है, कम से कम एडी गांव के हालात देखते हुए भी जय साहब को तुम नॉलेज में या एसडीओ साहब को समझना चाहिए अभी कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। इस कारण से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय साहब से, एसडीओ साहब से, आगे के लिए कम से कम 2 मोटरों का प्रबंध एक्स्ट्रा किया जाए। काफी ज्यादा बड़ी समस्या है और लगातार हम आपको अंदर का जो सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन चुके हैं। गर्मी का मौसम है, बड़ा गांव है जिसको लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। ऊपर के आला अधिकारी इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं वो आगे समय बताएगा। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेह। वहीं जिला हिसार के गांव खेदड़ में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पहले थर्मल प्लांट से राख उठाने का कार्य गांव की गौशाला कमेटी को दिया गया था और अब थर्मल पावर प्लांट के साथ राख उठाने का टेंडर किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो गांव की गौशालाएं बेसहारा हो जाएगी और 1000 गाय भूखी मर जाएगी। बता दें कि इसी को लेकर के ग्रामीणों का थर्मल पावर प्लांट के गेट के सामने 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। भारी तादाद में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हिसार के खेदड़ गांव से ये पूरा वाकया आपको बता रहे हैं, जहां थर्मल पावर प्लांट के गेट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी तादाद में ग्रामीण पावर प्लांट के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो भी संगठन के साथी भी शामिल हो, सरकार साथियों के आने पर गांव की तरफ से 1, 2, 3 घंटे हम आपके बीच में आपके फोन आते। और ये कलीराम प्रधान जी 10 मेंबरी संघर्ष समिति हमारी जो उसका सदस्य हूँ और हमने आज 6वां दिन हो गया धरना लगाए हुए। प्रशासन की जूं तक नहीं रहेंगी, बड़ी शर्म की बात है। और ना ही सरकार जो ये तानाशाही फरमान लेके आई, जिस तरह किसान आंदोलन लेकर आई थी, जिस तरह हमारी गौशाला राखी उठा रही थी, उसका टेंडर कर रहा है। हम उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर 72 घंटे का और टाइम देते हम, फिर हमारे साथी और मैं खुद यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर, और परमानेंट आमरण अनशन रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज हम बाडोपट्टी टोल कमेटी की तरफ से यहाँ पूरी टीम लेकर आए हैं और जो यहाँ खेदड़ गांव के लोगों की डिमांड है, मांगे हैं, उनका हम संयुक्त रूप से समर्थन करते हैं। और यहाँ की जो कमेटी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम पूरे 58 गांव हमारे बाडोपट्टी टोल पर लगते हैं, उनकी बैठक करके और हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। जो भी यहाँ से फैसला लिया जाएगा, चाहे रोड जाम का हो या आगे कोई भी बड़ा एक्शन लेता है, तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे 58 गांव खेदड़ गांव की जो कमेटी है इसके साथ है। क्योंकि सरकार चाहती है कि हर चीज का निजीकरण हो और हम निजीकरण के खिलाफ हैं। मामला है जी, थर्मल प्रशासन गौओं का हक मारने पे तुले हुए हैं और यहाँ जो थर्मल चीफ है
निजी हाथों में एक कंपनी को ठेका देने के चक्कर में है। और जो राख गांव को तंग करती थी, जिस राख से प्रदूषण फैलता था, जिस राख से हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, उसी राख को थर्मल ने गांव के हवाले किया था। गांव के व्यक्तियों के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप इसको उठा सकते हैं, और गांव के व्यक्तियों ने एक गौशाला का निर्माण किया। चंदे के तौर पे राशि इकट्ठी की गई, अपनी मशीनें लगवाई, और उस जो 150 रुपये से जो फायदा होने लगा पर गाड़ी के हिसाब से, उससे गौओं के लिए चारा दाना उसका प्रबंध होने लगा। लेकिन आज प्रशासन की नीति में खोट आ गया और वो किसी निजी कंपनी को इसका टेंडर करवाना चाहती है। उसके विरोध हम यहाँ धरने बैठे हैं आज 7। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।